वेलकम बैक चैंपियंस। पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनर लेकर हम फिर आ चुके हैं। भाई, जहां न्यूज़ भी होगी, तगड़ा रिवीजन भी होगा और हाँ, थोड़ा दिमाग का वर्कआउट भी, ताकि एग्जाम हॉल का प्रेशर बिल्कुल छूमंतर हो जाए। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अच्छा, सच सच बताना, पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा लगा है ना कि यार इतने सारे नए आयोग और कमेटियां बन गई हैं कि लगता है सरकार इन्हें सिर्फ हमारा पेपर टफ करने के लिए ही बनाती है ना? फिक्र मत कीजिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सारे सीरियस और मुश्किल फैक्ट्स को हंसते हंसते अपनी मेमोरी में सेव कर लेंगे। तो भाई जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। फटाफट कवर करेंगे हम हेडलाइंस ब्लास्ट, फिर एमपी स्पेशल न्यूज़, नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, स्टैटिक जीके लिंकेज, अपना फेवरेट एमसीक्यू चैलेंज और लास्ट में सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने फास्ट पेस्ड न्यूज़ एंकर मोड में। सेक्शन 1 हेडलाइंस ब्लास्ट। फटाफट नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप न्यूज़ पर। 16 मई हमने मनाया राष्ट्रीय डेंगू दिवस और उधर ग्वालियर के बेला गांव में बन रहा है आरएसएस का पहला आवासीय ऋषि गालव विश्वविद्यालय। इसके अलावा झारखंड के हजारीबाग में शुरू हो रहा है देश का पहला मोती पालन क्लस्टर और तेलंगाना के वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन हुआ है। बस इन हेडलाइंस को फटाफट दिमाग में स्कैन कर लीजिए। अब शिफ्ट करते हैं अपना फोकस वहां जहां से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल छपते हैं। सेक्शन 2 मध्य प्रदेश स्पेशल न्यूज़। आपको पता है जंगलों में आग लगने की घटनाएं कितनी आम है, लेकिन इस बार दक्षिण पन्ना वनमंडल के शाहनगर क्षेत्र में एक कमाल की तकनीक टेस्ट की गई है, एरियल फायर फाइटिंग। मतलब अब ड्रोन के जरिए आग बुझाई जाएगी और इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होगा ना, वो है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। एक मेमोरी ट्रिक दूं, इसका फॉर्मूला NH4H2PO4 याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ था। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला एल्गी ट्री यानी शैवाल पेड़ भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया है। अब देखिए, ये देखने में कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि एक सिलेंडर जैसा है जिसके अंदर शैवाल और पानी भरा है। सबसे मजेदार बात क्या है, ये अकेला पेड़ 25 आम पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और हमें ऑक्सीजन देता है। एग्जामिनर का एकदम फेवरेट एनवायरनमेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। चैंपियंस, इस टेबल का ना दिमाग में एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैचिंग वाले सवालों में एमपीपीएससी को इन फलों और सब्जियों के महोत्सव पूछने में बड़ा मजा आता है। आम महोत्सव भोपाल में जून में होगा, केला महोत्सव बुरहानपुर, अमरूद महोत्सव ग्वालियर में, और हाँ, अक्टूबर में सब्जी महोत्सव इंदौर में और जुलाई में मिर्च महोत्सव खरगोन में। इसे तो एकदम रट लीजिए। और अब एक प्राउड मोमेंट एमपी के लिए। 92.1 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मध्य प्रदेश का स्कोर है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। इसी शानदार स्कोर के साथ एमपी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को पछाड़कर पूरे देश में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। हेल्थ सेक्टर और राज्य की योजनाओं के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एमपी से अब सीधा उड़ान भरते हैं नेशनल और इंटरनेशनल खबरों की तरफ। सेक्शन 3 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। पर क्यों? क्योंकि इसी दिन 1998 में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण हुए थे और इससे पहले 1974 में भी वहां परीक्षण हुआ था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये जो टाइमलाइन आपको दिख रही है ना, ये हिस्ट्री और साइंस दोनों के फैक्ट्स एक साथ बेहतरीन तरीके से याद करवा देगी। अब भाई स्पोर्ट्स से तो सीधे सवाल आते हैं। डेनमार्क में हुए इन 2 बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट्स को देखिए। थॉमस कप, जो कि पुरुषों के लिए है, उसमें चीन ने फ्रांस को हरा दिया, और वहीं उबेर कप, जो महिलाओं के लिए होता है, उसमें दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया। और एक बहुत ही गर्व की बात यह है कि हमारी भारतीय महिला टीम ने भी इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट से तो भाई एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। इंडियन नेवी के नए चीफ होंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पति। डिफेंस और ऑर्गेनाइजेशंस के ये तीनों नाम एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल नहीं भूलना है। करंट अफेयर्स को बिना स्टैटिक जीके से जोड़े पढ़ना तो बेकार है ना? तो आइए चलते हैं हमारे अगले बेहतरीन सेक्शन पर। सेक्शन 4 स्टैटिक जीके लिंकेज। करंट न्यूज़ ये है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा कर दी है।
अब इसका स्टैटिक पार्ट क्या है? ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों के नजरिए से ये एक शानदार लिंकेज है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का एक और शानदार कॉम्बो। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत की यूपीआई और भीम ऐप को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया है। अब इस करंट न्यूज़ को जरा स्टैटिक से जोड़िए। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ था? 30 दिसंबर 2016 को, और इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। ये जो लिंकेज है ना, ये एग्जाम में सीधे आपके मार्क्स बढ़ाएगा। अब बारी है दिमाग की कसरत की। टोन शिफ्ट करते हैं और तैयार हो जाइए सबसे मजेदार राउंड के लिए। सेक्शन 5 MCQ चैलेंज। देखते हैं आज किसकी वर्चुअल चाय पक्की होती है। तो पहला सवाल सामने ये रहा। झारखंड के हजारीबाग में जो नया मोती पालन क्लस्टर बन रहा है वो किस सरकारी योजना के तहत है? बताइए कमेंट में। सोच लिया? सही जवाब है पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना तो आधी क्लास बोलेगी, अरे सर ये तो हमने पीएम्स एकेडमी में ही याद कर लिया था। अगला चैलेंज, एनर्जी एकदम हाई रखनी है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से याद कीजिए और बताइए। बिल्कुल सही सोचा। इसका सही जवाब है डॉक्टर निवेदिता शर्मा। वेल डन चैंपियंस। अगर आपके जवाब सही हो रहे हैं तो आज आपकी चाय मेरी तरफ से पक्की है। अब समय आ गया है आज के इस एक्सप्लेनर को सिर्फ 1 मिनट में पूरी तरह दिमाग में परमानेंट लॉक करने का। ट्रिगर करते हैं सुपर फास्ट मोड। सेक्शन 6 रैपिड रिवीजन। यहां बस कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ दोहराइए। पहला, देश का पहला एल्गी ट्री और रेयर अर्थ थीम पार्क दोनों कहां हैं? बिल्कुल भोपाल में। दूसरा, घर घर योग अभियान कब तक चलेगा? 21 जून यानी योग दिवस तक। और तीसरा, वो आध्यात्मिकता सीखने वाला भिक्षुक गाबी रोबोट कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। बस हो गया आज का सॉलिड रिवीजन। क्लास खत्म होने से पहले आज का होमवर्क चैलेंज। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, करंट अफेयर्स रोज पढ़ने वाला स्टूडेंट एग्जाम हॉल में कभी पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि ये न्यूज़ तो मैंने पीएम्स एकेडमी के एक्सप्लेनर में हंसते हंसते याद कर ली थी। तो कमेंट करते रहिए, बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।